मांडर विधानसभा उप जो चुनाव हो रहा है उसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूं। मेरा टेम्पू छाप है, ऑटो रिक्शा है, 11 नंबर में है। और आज मैं निश्चित रूप से AIMIM का सदस्यता ग्रहण किया और शिशिर जी हमको समर्थन किए हमारे वरिष्ठ साहब के निर्देश पर, और मैं जो है चुनावी मैदान में जा रहा हूं। और हम खास रूप से राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं वरिष्ठ साहब हैं उनको एक बार हमारे विधानसभा क्षेत्र में आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि आप आएं और जो यहाँ हम लोग का जो जोला कोला भाई भाई का नारा है उसको आप जो है मजबूती दें, तो निश्चित है कि हम लोग ये सीट जो है हम लोग निकालेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये तमाम जो है खास रूप से ये प्रदेश अध्यक्ष साहब और पदाधिकारी लोग शिशिर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम पर इन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। तो निश्चित है कि हम ऑफिसर साहब का भाषण वगैरह डिबेट वगैरह हम लोग सुनते हैं तो निश्चित संविधान सम्मत बात करते हैं, वो सांप्रदायिकता के बात नहीं करते हैं। क्योंकि देश में निश्चित है कि हर जाति धर्म को संविधान के अनुसार उसको जीने का और धर्म मानने का अधिकार है। तो हम लोग निश्चित है कि हम शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, इसलिए मेरी विचारधारा इसी धर्मनिरपेक्षता की ओर है। हम बीजेपी में भी गए थे लेकिन वहाँ की सांप्रदायिकता स्थिति देख के घुटन महसूस हो रही थी, तो हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है अपना उम्मीदवारी पेश किया है, यही मुख्य रूप से। और हम पुनः ये उम्मीद करते हैं कि ओबीसी साहब आएंगे और हम लोग ये चुनाव जो है जीतेंगे, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। प्रधान साहब, अभी शिशिर जी बोल रहे थे कि आपके आने से आदिवासी वोट मिलेंगे, पार्टी में आने से पार्टी को जो है आदिवासी वोट मिलेंगे, तो यानी अभी माना जा सकता है कि आप विकास की राजनीति छोड़कर आप लोग वोट बैंक की राजनीति करें? अभी जो जोड़ घटाव देखिए, विकास जो देश का अगर कहेंगे तो देश का सबसे बड़ा मंदिर है लोकसभा, और राज्य जो विधानसभा राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। तो जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हम जनता की बात या जनता की आवाज़ हम कैसे बनेंगे। इसलिए हमें किसी भी कीमत पर हमें चुनावी राजनीति में हमें जाना पड़ेगा। और हमको निश्चित है कि उम्मीद है कि हमारा आदिवासी समाज, मुसलमान समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, सारे समाज का जो हमें वोट प्राप्त होगा और हम जो है झारखंड विधानसभा पहुंचेंगे इनके उस कृपा से, और उनकी आवाज़ बनने का हम काम करेंगे। इसलिए मैं ये जीत करके प्रधान साहब अगर फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लीजिएगा बीजेपी तो हमको क्या कहते हैं दूध का मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तो फिर और कहाँ जाएंगे। अभी आप बोले कि आप बोले घुटन महसूस हो रहा था, आप बोले जी। घुटन, लेकिन आप एक आरोप में लगाते हैं कि उनको टिकट नहीं दिया गया, तभी हम नहीं, देखिए बात है कि आप अगर देखेंगे तो हमारे वीर बुद्ध भगत का जो जन्म स्थली है सिलगांव, इसको जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा जी और कांग्रेस के विधायक हमारे बंधु तिर्की जी उस समय थे, उसका जो 51.5 एकड़ ज़मीन और वीर बुद्ध भगत का जो जन्म स्थली को मिटाने का प्रयास लोग कर रहा था। इसका हम लोग 6 महीना तक आंदोलन किए और निश्चित है कि हम अपने जो पूर्वजों का धरोहर को बचाने के लिए चाहे जहाँ तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे। तो निश्चित है कि इस सब तमाम आधार बना के उन्होंने जो है टिकट काटा, और निश्चित है कि अच्छा किया। हम तो धन्यवाद देंगे बीजेपी के आलाकमान को कि उन्होंने हमको हैं सुभाष मुंडा वो भी चुनाव लड़ते हैं और साथ में आप लोग एक साथ में काम किए हमेशा तो गड़बड़ा हो जाएगा। देखिए, हम लोग आंदोलन में
में बहुत सारे लोग थे, जो मार्शल बारला है वो भी खड़ा हुए हैं और सुभाष मुंडा भी। तो लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार को मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। रिजल्ट जो भी हो उसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं दोनों, उनकी जी। एक सांप्रदायिक पार्टी भाजपा और दूसरी सांप्रदायिक पार्टी AIM को भी कहा जाता है, तो एक सांप्रदायिक पार्टी से उतर कर दूसरी सांप्रदायिक पार्टी में शामिल हो गए। नहीं ओबीसी घटना हुई थी उसके बाद से क्या मुस्लिम और जो आदिवासी हैं वो एकजुट हो पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सिलागाई में जो लड़ाई हुई थी उसका सूत्रधार हमारे माननीय पूर्व विधायक बंधु तिर्की थे। राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने सिलागाई में आदिवासियों को लड़ाया, मुड़मा में लड़ाया। इस तरह के लोग करते हैं, तो हमारा निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास होगा कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, ईसाई हो, वो अपने भाईचारगी के साथ लोग जिए और सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़े। ये जो है मंदिर मस्जिद के चक्कर में ये लोग ना पड़े, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान का ज़रूरत है, शिक्षा का ज़रूरत है। क्योंकि हमारा मानना है कि मानव जाति का विकास के लिए बगैर मानव संसाधन का विकास किए, अच्छा शिक्षा दिए कुछ भी नहीं हो सकता। जब दिल्ली में सरकारी स्कूल इतना अच्छे हो सकते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकते। तो मेरा मानना है कि हमको सरकारी स्कूल को ठीक करना चाहिए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक करना चाहिए, किसानों का जो MSP है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली का हम लोग मांग करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको, जब दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकता है तो यहाँ इतना खनिज पदार्थ हैं, यहाँ मिलना चाहिए। ये तमाम जो जनमानस के जो मुद्दे हैं, और हमारे जो सरना आदिवासी धर्म कोड है उसका हम वकालत करते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण का बात हम लोग करेंगे। जो बेरोजगार युवक हैं वो आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वावलंबी कैसे बने, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो है ऊंच नीच या तमाम धर्म पर ना जाके हम विकास के मुद्दे पर बात करें, ऐसा हम लोग मानते हैं। निश्चित है हमारा टक्कर बीजेपी के साथ है। बीजेपी को हम लोग ये मान रहे हैं कि वो हमारे सेकंड में होंगे। दान साहब, आप अगर जीत जाते हैं जी तो आप सत्ता के समर्थन में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे? हम धर्मनिरपेक्ष गुट में रहेंगे, मतलब गुट निरपेक्ष रहेंगे। देव कुमार धान जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप बीजेपी के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, पार्टी से आप बगावत कर। निश्चित रूप से मैं शुरू से बोलता हूँ कि आदिवासी को, हम पहले भी बोला कि आदिवासी को हिंदू कहने वाले को मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। ये मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूँ, जब कांग्रेस में था उस दिन भी बोला, क्योंकि हमारी अपनी पहचान है। उसको मिटाने का कोई प्रयास करेगा तो ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, अभी तक आप पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी ने नहीं किया, जबकि आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर दिए। दूसरी तरफ आप ओबीसी से समर्थन लेते हैं, दोनों पर आरोप है कि वो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ओबीसी भी बीजेपी के लिए काम करता है और आप भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या बात है? देखिए, ये चुनाव मैं खुद चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, मैं किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। और जब पार्टी खड़ा करना है, पार्टी को चलाना है, तो अगर हम अपनी पार्टी को बढ़ाने में किसको नुकसान होगा, फ़ायदा देखेंगे, तो हमारी पार्टी कब खड़ा होगा। इसलिए जिनको जो सोचना है वो सोचे। हमारा उद्देश्य है, भाई लोकतंत्र में हमारी भी पार्टी है तो हम भी उसको देश स्तर पर खड़ा करना चाह रहे हैं, हर राज्य स्तर पर लोग चाह रहे हैं। तब जिसको जो आरोप लगाना है, राजनीति में तो आरोप लगते रहते हैं। मुस्लिम वोट आपको नहीं मिलता था, जिससे आप पिछड़ जाते थे। इस बार उम्मीद है कि मुस्लिम वोट ही मिलेगा, विधानसभा जाएंगे। नहीं, हमको चारों समुदाय का वोट मिलेगा, केवल मुस्लिम ही नहीं का, हिंदू वोट भी मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। मुस्लिम वोट नहीं मिलने का पिछड़ते थे हैं? मुस्लिम वोट नहीं मिलने के कारण आप हमेशा मंडल में पिछड़ जाते थे। देखिए, वो तो जनता का अदालत में लोग
होते रहता है। ये बात को शिशिर जी भी समर्थन किए हैं कि वोट नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम के अनुसार। देखिए, हर पार्टी समय समय पर किसके समर्थन लेती है आप लोग भी जानते रहते हैं, ये सब चलते रहता है। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in